हिंदू धर्म को खतरा होने की बात काल्पनिक। देश में हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं। देश में हिंदू धर्म को खतरा होने की बात को गृह मंत्रालय ने सिरे से नकारा। ये सब हम नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे मीडिया संस्थान कह रहे हैं। और ये केवल कहा नहीं जा रहा, अपितु बार बार दोहराया जा रहा है ताकि जनता के मस्तिष्क में ये एक बात छप जाए कि अमित शाह के नेतृत्व वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत में हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर कई लोग इन समाचार पत्रों की रिपोर्ट का प्रयोग कर केंद्र की मोदी सरकार पर राजनीतिक कटाक्ष कर रहे हैं और देखते ही देखते ये कहा जाने लगा है कि देश में कुछ भी हो पर हिंदू कभी पीड़ित नहीं हो सकते। लेकिन क्या सच में गृह मंत्रालय ने हिंदुओं पर खतरे की बात को नकारते हुए उसे काल्पनिक बताया है? क्या है पूरा मामला और उसके पीछे छुपा सच, जानेंगे टीएफआई पर मेरे यानी दीक्षा के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म पर खतरा न होने की रिपोर्ट वैसे तो मूल रूप से समाचार एजेंसी आईएनएस द्वारा प्रसारित की गई थी, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण आदि ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया। इस समाचार को प्रसारित करने वालों में कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र नेशनल हेराल्ड भी शामिल था। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। नागपुर के निवासी मोहनीश जबलपुरे ने 31 अगस्त को एक आरटीआई के तहत देश में हिंदू धर्म के लिए खतरा होने का प्रमाण मांगा था। 1 महीने के बाद गृह मंत्रालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी आंतरिक सुरक्षा वीएस राणा ने इस प्रश्न का जवाब दिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस विषय से संबंधित सभी रिपोर्ट याचिकाकर्ता मोहनीश जबलपुरे के बयान पर आधारित है, अर्थात असली आरटीआई में क्या लिखा है ये गुप्त है और इसका स्पष्ट उत्तर किसी के पास नहीं था। शायद इसीलिए प्रोपेगेंडा को स्पष्ट तौर पर बढ़ावा मिल रहा है। समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अपने आप में काफी हद तक भ्रामक है। सूत्रों ने बताया कि आरटीआई के उत्तर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का एक दस्तावेज है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लिखा गया है, सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम के नियमों के अनुसार जन सूचना अधिकारी केवल वही जानकारी दे सकते हैं जो उनके पास उपलब्ध है या जो उनके अधिकार क्षेत्र में आती हो। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। बस शायद एक इसी पंक्ति को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट्स में छाप दिया गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि हिंदू धर्म पर खतरा होने की बात काल्पनिक है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि यह उत्तर, जैसा कि समाचार रिपोर्टों में बताया जा रहा है, किसी भी एक प्रश्न के लिए नहीं है, अपितु सामान्य तौर पर ऐसे प्रश्नों के उत्तर में कहा जाता है जिनमें कोई तथ्यात्मक प्रश्न न पूछकर वैचारिक प्रश्न पूछे गए हों। उदाहरण के लिए ऐसा ही कुछ गृह मंत्रालय ने साकेत गोखले की आरटीआई आवेदन के जवाब में भी कहा था। गोखले ने प्रश्न किया था कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, जिसके उत्तर में कहा गया था कि गृह मंत्रालय के पास टुकड़े टुकड़े गिरोह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या इसका अर्थ ये हो गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग काल्पनिक है? यहाँ ये स्पष्ट होना चाहिए कि सरकार वास्तव में किसी भी जानकारी को अपने रिकॉर्ड में इस तरह से वर्गीकृत नहीं करती है। सभी संभावनाओं में किसी भी आरटीआई प्रश्न के लिए एक समान उत्तर ही दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई इस विषय पर आरटीआई डालता है कि भारत में इस्लाम के लिए खतरा है या नहीं, भारतीयों में बढ़ती देशभक्ति या उदार मूल्यों के लिए खतरा, यदि ऐसे किसी विषय पर आरटीआई दायर की जाती है तब भी उत्तर कुछ ऐसा ही आएगा। ऐसे विषय वैचारिक होते हैं, इसीलिए ये सभी राजनीतिक वाद विवाद के दायरे में होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए नहीं। यहाँ आपको बता दें कि आरटीआई दायर करने वाला कार्यकर्ता एक स्वघोषित कांग्रेस समर्थक है। कथित आरटीआई कर्ता कोई स्वतंत्र आरटीआई कर्ता नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का सक्रिय समर्थक है। इनके ट्विटर बायो में कांग्रेस विसल ब्लोअर लिखा है और इनका अकाउंट राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस नेताओं के लिए प्रशंसा की पुष्प वर्षा से भीगा हुआ है। लेकिन यहाँ आपको ऐसी आरटीआई के पीछे छुपा असली एजेंडा समझना भी आवश्यक है। ऐसे प्रश्नों को आरटीआई के माध्यम से पूछने का उद्देश्य है कि लोगों को एक बार फिर से बताया जाए कि वास्तव में हिंदुओं का मुद्दा कोई मुद्दा है ही नहीं। यह सिर्फ एक झुंझुना है जो राजनीति के लिए बजाया जाता है। विपक्ष इसके जरिए केंद्र की भाजपा सरकार को तो निशाना बनाता ही है, लेकिन साथ ही साथ हिंदुओं पर खतरे को काल्पनिक बताकर निकिता तोमर,
रिंकू शर्मा, चंदन गुप्ता, दिलबर सिंह नेगी, कमलेश तिवारी और बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए और अन्य हेट क्राइम्स का शिकार हुए हिंदुओं के सत्य के साथ भी ठिठोली कर देता है।